टीचर्स काफ़ी बढ़िया पढ़ाते थे, काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं हॉस्टल के अंदर। कितने घंटे पढ़ाई की तने आपने? एक दिन में 11-12 घंटे, कभी कोई टेस्ट मिस नहीं किया है मैंने। अच्छा, एलन के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? टीचर्स के साथ एकदम ओपन था, मतलब मैं जो जेई में था एक्चुअली पर आया था उस समय कौन थोड़ा ऊपर लेवल का ही लगता है मुझे एलन के मॉक टेस्ट। हेलो, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह और जेईई मेन के रिजल्ट आने के बाद इंटरव्यूज की हमारी इसी कड़ी में एक और स्टूडेंट, एक और गेस्ट मेरे साथ है जिनका नाम है तनय। तनय, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। तनय, कहाँ से हो आप? जयपुर से। जयपुर से हो? क्या बात है, मारवाड़ी हो? हाँ। मम्मी पापा क्या करते हैं और फिलहाल अभी कहाँ हैं? अभी बैंगलोर में रहते, दोनों इंजीनियर्स है। ओके। अभी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहे हैं दोनों ऐसे। तो आप सिंगल चाइल्ड हो या कोई सिबलिंग भी नहीं, है? छोटा भाई है मेरा। वो क्या कर रहे हैं? अभी 9th स्टैंडर्ड में, तो अभी पढ़ रहा है अभी। कहाँ पे है? मम्मी पापा के साथ है या हाँ, मेरे जयपुर पापा है? के साथ बैंगलोर में रह रहा है वो अभी। ओके। जयपुर भी घूम लिया, बैंगलोर भी घूम लिया और फिलहाल कोटा में कितने समय से हो? अभी 2 साल से 11th में आया था मैं कोटा में। अकेले रह रहे हो? हाँ, अकेले हॉस्टल में रह रहा हूँ। तो वेट कर रहे हो वापस घर जाने का? हाँ। अच्छा, रिजल्ट आने के बाद कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, रिजल्ट आने के बाद इतनी बड़ी अचीवमेंट जब मिल जाती है तो ऐसा लगता है चलो मेरा हार्डवर्क जो था वो पे ऑफ था, मैं डिजर्व करता हूँ, है ना? ऐसा फील आ रहा है ना? यस। सबसे पहले किसको फोन किया आपने जब आपको? मतलब मेरे साइड में ही थी मम्मी, तो मेरे मम्मी को देखा रिजल्ट, उसके बाद सबसे पहले तो पापा को कॉल किया था। तो उस वक्त भाई ने भी सुन लिया था बातें, और फिर फैमिली को पता चली गया था, मतलब फैमिली ग्रुप्स पे डाल दिया था मतलब। फिर थोड़ी बार टीचर्स को बता दिया था, अपने टीचर्स का भी कॉल आ गया था पूछने के लिए। हाँ, तो ये फैमिली और टीचर्स सबसे पहले तो। अच्छा, और इसके अलावा फैमिली में किससे ज़्यादा क्लोज हो आप, जिनको आपने बताया हो? नानी, दादी? दादी को कॉल किया था हमने, वो आई थिंक सो रही थी वो उस वक्त। रात में चेक किया था, तो बाद में फिर मेरे भाई का भी कॉल आ गया था और बहुत सारे लोगों का आया था। फिर मैंने कॉल उठाना बंद कर दिया था, मम्मी बात कर रही थी तो बाद में। अभी तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही होगी ना, लाइक हाँ। नेक्स्ट लेवल की। अभी जिसके लिए मैं गया, अकेले रहा कोटा में, वो हो गया पूरा। यस, डेफिनेटली। अच्छा, क्लासरूम का कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? कैसे साथ में स्टूडेंट्स थे? पीयर ग्रुप कैसा था? फ्रेंड्स बने कोटा में? हाँ, मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं हॉस्टल के अंदर। क्लास में तो बस अब पढ़ाई करते हैं, मतलब इतनी बातें नहीं करते थे हम। सामने बैठता था मैं, और मतलब टीचर्स काफ़ी बढ़िया पढ़ाते थे। अब बाद में होमवर्क वगैरह कर लेता था। तो हाँ, बस ऐसे ऐसे चल रही थी 2 साल मेरे। ओके। कितने घंटे पढ़ाई की तने आपने इन 2 साल की जर्नी में? एवरेज एक दिन में 11-12 घंटे कह सकते हैं। मतलब क्लासरूम वाला मिला के या क्लासरूम मिला के, क्लासरूम मिला के 12, कभी 13-14 तक। एग्जाम पास आ रहा है तो 14 घंटे तो जाते थे, इतना ही करता था मतलब। अच्छा, अकेले रहने में बड़ी मुश्किल होती है? कैसे खुद को मैनेज किया आप, क्योंकि आप ही को सब चीज़ें करनी है, आप ही को? स्टार्टिंग के 1-2 महीने में तो मम्मी ने मतलब ऐसे लिस्ट बना के दी थी कि ये सब चीज़ें करना है। अच्छा, जेन्युइनली लिस्ट बना के दी हाँ, थी? कि ये सब करना भूलना मत, मतलब ये सब चीज़ें। उसके बाद तो आदत जैसे सी हो कि गई। लिस्ट में क्या क्या था? जैसे हम कपड़े धोना, Okay. और फिर रात में अपनी दवाइयाँ कुछ लेना, और फिर ब्रश करना रात में, क्योंकि मुझे थोड़ा आलसी हूँ मैं इन काम चीज़ों में। ओके। तो मम्मी ने पूरा प्रिपेयर करके भेजा हाँ, घर पहले से? 1-2 महीने तो एकदम फॉलो किया था, उसका तो अब आदत हो गई थी। उसके बाद अपने आप डिसिप्लिन में हाँ, आ गए हाँ। थे। ओके। अच्छा, अलग अलग शहरों से यहाँ बच्चे आते हैं तो उनके साथ मुझे लगता है कि कम्पीट करने में मज़ा आता है। काफ़ी बहुत मज़ा आता है, मतलब है ना? एग्जाम के बाद भी डिनर के डिस्कस कर रहे हैं सब चीज़ें, मतलब। अच्छा, लंच और डिनर में भी यही डिस्कस हो रहा होता था? एग्जाम के वक्त, और फिर बाद में बस ऐसे ही अलग अलग बातें वेरियस टॉपिक्स पे करते रहते थे। बाद में नीचे थोड़ा टहलना, खेल भी लेते थे रात में। ओके। कहाँ पे लग रही थी क्लासेस आपकी? हॉस्टल के नीचे ही, मतलब फ्लोर था बिल्डिंग के Okay, अंदर, तो वहीं पर ही क्लासेस थी। तो आपने मतलब पढ़ाई के साथ अदर एक्टिविटी भी करते थे, जैसे खेलना? आप कह आधा रहे हो कि घंटा टहलना भी? दिन में आधा घंटा मोस्टली करता था मैं। 11th में ज़्यादा था, बट 12th में थोड़ा कम हो गया, पर आधा घंटा तो मेंटेन करता ही था मतलब। अच्छा, जेई के अलावा भी कोई और एग्जाम्स भी दिए हैं आपने? जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स देते रहते हैं, नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के। मतलब मैंने ओलंपियाड NSCP दिया था, उसके बाद INPHO भी दिया है। ये कब दिया था? INPHO तो कुछ 2 हफ्ते, मतलब आई थिंक डेट तो याद नहीं, 20 मतलब इसी साल दिया है? फरवरी, हाँ इसी साल, मतलब इसी 1 फरवरी को आई थिंक दिया था। अच्छा, आपने कहा कि टेस्ट बहुत दिए हैं आपने, क्या हमेशा टेस्ट देना प्रेफर किया है? हाँ, हमेशा, मतलब कभी कोई टेस्ट मिस नहीं किया है मैंने। कोई भी मतलब टेस्ट मिस नहीं किया? आज तक तो रिकॉर्ड है नहीं क्या ये? कह सकते हैं, मतलब अभी तक तो नहीं किया है। तो टेस्ट के मार्क्स क्या कहीं लिख के रखे हैं आपने कि कितने मार्क्स मेरे किस टेस्ट में आए हैं? हाँ, मतलब क्या ऊपर नीचे हुए हैं? मेरे पास अभी भी अपने सारे 11th से लेकर सारे टेस्ट अभी स्टोर्ड है एक जगह पर, और मतलब उनमें गलतियाँ क्या हुई है, क्या क्या मार्क्स आए, सब मेरे पास तो मतलब। टेस्ट के बाद में आपने गलतियां भी लिखी है? हाँ हाँ, लिखी है मतलब। तो जो भी जेई के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक बड़ी टिप्स है ये, मैं कहूँगी कि आप अपने टेस्ट के जितने भी टेस्ट आप दे रहे हो स्कोर ज़रूर नोटिस करो। इससे क्या बेनिफिट होता है कि लास्ट टाइम मैंने कहाँ क्या गलती करी, मुझे नेक्स्ट टाइम नहीं करनी है, किन किन चीज़ों में हेल्प मतलब मिलती जैसे है? मैं क्या करता हूँ, जैसे एक एग्जाम हुआ है, फिर गलतियाँ नोट कर लिया है, अगले एग्जाम के
एक लास्ट नाइट में मैं देख लेता हूँ कि ये हुई थी पिछली बार, तो इस बार ट्राई करना है कि अवॉइड हो जाए, मतलब हेल्प तो इससे मिलती है काफ़ी। बाद में नई गलती हो जाती है, फिर उनको भी अगले एग्जाम में देखता हूँ कि ये भी नहीं करनी है। ऐसे ऐसे फिर अब धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं कुछ स्पेसिफिक गलतियाँ। अच्छा, आप तीनों सब्जेक्ट्स को कैसे मैनेज करते थे? तीनों ही बहुत अपनी अपनी जगह टफ सब्जेक्ट है। हाँ। सबसे ही हमने सुना है कि मैथ बहुत लेंदी होती है, फिजिक्स अगेन ही जिससे सब डरते हैं, केमिस्ट्री में इतना याद करना पड़ता है। तने ने कैसे मैनेज किया इन 2 सालों में? मैं यूजुअली डिपेंड करता है कि क्या चैप्टर या टॉपिक चल रहा है उस वक्त। अगर मेरे लिए ऐसा है कि किसी मैथ्स के अंदर मान लो जैसे कोई टॉपिक आसान चल रहा है, तो मैं उसको थोड़ा कम टाइम दे के, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री टफ टॉपिक चल रहा है तो उनको ज़्यादा टाइम लगता था दिन में। ओके। तो उसका से मैं चेंज होता रहता था मेरा टॉपिक के मतलब हिसाब किसी का भी से। कोई फिक्स टाइम आपने डिसाइड नहीं किया था कि इतने कभी घंटे नहीं, इसको पढ़ना है, मतलब जो जब लगा सिचुएशन हाँ, के अकॉर्डिंग? चैप्टर वाइज होमवर्क वाइज मैं चेंज करता रहता था, मतलब कोई फिक्स नहीं था मेरा। ओके। अच्छा, एलन के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्लासरूम में किस तरह से टीचर्स के साथ बॉन्ड किया, और कैसा वे है उनका पढ़ाने का? या अगर, क्योंकि आपने, मैं कहूँगी 2-3 सिटी तो आप घूम ही लियो, अलग अलग स्कूल और कोचिंग्स आपने देख लिए हैं, तो यहाँ 2 साल का एक्सपीरियंस कैसा रहा? काफ़ी यूनिक था, मतलब इससे पहले हुआ नहीं था कि टीचर्स के साथ एकदम ओपन था। मतलब मेरे पास सबका नंबर था, मैं रात में भी व्हाट्सएप कर देता था उनको डाउट्स वगैरह। टीचर्स भी काफ़ी कुछ मतलब ऐसे नीचे बुला देते थे कि नीचे आ जाता है, कुछ पूछना है, कुछ बात करनी है। काफ़ी ओपन था मतलब। और टीचर्स का पढ़ाने के स्टाइल का कर तो सब समझ में आ ही जाता था मुझे मोस्टली। और अगर कुछ डाउट वगैरह होते थे तो मैं क्लास के बाद सर से अकेले में मिलके मैं डिस्कस कर लेता था, तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं हुई मतलब। तो मतलब टीचर पूरी कोशिश करते हैं हर एक स्टूडेंट हाँ, को मतलब इक्वली टाइम देने की, अगर किसी को भी प्रॉब्लम है तो सुनने की? हाँ, वो कह देते कि व्हाट्सएप मैसेज कर दो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। अगर कोई दिक्कत है नीचे आके मांग लो कि मैं किधर हूँ, अगर अवेलेबल हुआ तो बात कर लेंगे। अच्छा, कभी बैकलॉग रहा है आपका इस जर्नी में? वैसे तो आपने कहा कभी कोई टेस्ट ही मिस नहीं किया, तो मुझे लगता है नहीं रहा होगा मोस्टली टाइम्स नहीं रहा है, बट कभी कभी था। जैसे जब लंबे चैप्टर चल रहे थे तो एक टाइम पे हुआ था मेरा कि थोड़ा बहुत होमवर्क नहीं किया है मैंने, और थोड़ा मतलब पढ़ा नहीं है, कंसेप्ट पढ़ा नहीं है। बट वो मैंने फिर जैसे संडे को या फिर एग्ज़ाम के थोड़ी देर बाद मैं पढ़ लेता था, तो मतलब धीरे धीरे संडे को कवर अप कर लिया था मैंने उसको। ओके। संडे को भी मतलब एक जेई स्टूडेंट फ्री नहीं रहता है? नहीं, मैं तो नहीं था। बैकलॉग ही कवर हो रहा होता है। रिवीजन कैसे करते थे आप? रिवाइज का क्या स्टाइल है? क्योंकि सब कुछ बुक्स एक साथ खोल के तो आप नहीं पढ़ सकते हो ना। हाँ, मतलब मैं जानता था कि मेरे वीक टॉपिक्स क्या है, मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स क्या है। तो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को तो मोस्टली रिवाइज नहीं करता था मैं। और वीक टॉपिक्स की बात करें तो मैंने जो नोट्स है मैंने कुछ हाईलाइट वगैरह कर लेता था मैं, कि हाईलाइटर से या फिर किसी अलग कलर के पेन से, कि ये मुझे वापस से पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, क्योंकि इसमें मैं वीक हूँ, मतलब मुझसे नहीं होते इसके क्वेश्चंस। तो मैं सिर्फ उन पॉइंट्स को मैं देख लेता था। और मैंने कम से कम केमिस्ट्री में कुछ चैप्टर है जो अभी तक मैंने ऐसे 15-20 बार तो कर ही लिए होंगे ऐसे। ओके। तो उसके बाद जाके थोड़े अब याद हो जाते हैं मतलब। ओके। वैसे केमिस्ट्री, मुझे लगता है कि इस बार भी जब एग्जाम हुआ था अधिकतर स्टूडेंट्स कह रहे थे कि इस बार केमिस्ट्री बड़ी अच्छी लेवल की आई है। क्या ऐसा सच था? हाँ, क्योंकि स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर अनएक्सपेक्टेडली काफ़ी लंबी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस आ गए थे जो एक्सपेक्टेड नहीं थे मतलब। और IOC भी आसान तो नहीं आई थी, काफ़ी रिमेम्बरिंग वाले क्वेश्चंस आए थे मतलब। 11th का सिलेबस भी क्या उतना ही इक्वली इम्पोर्टेंट है जितना कि 12th का है? हाँ, डेफिनेटली। अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो 11th-12 दोनों के प्रॉपर्ली करना ही पड़ेगा, इक्वली कंट्रीब्यूशन होता है दोनों का। क्या एग्जाम वाले दिन टाइम मैनेजमेंट ऊपर नीचे हुआ था क्या, या फिर जो हमेशा कर रहे थे और उसी तरह से हुआ? थोड़ा बहुत हुआ था, क्योंकि मुझे लगा नहीं था कि वो इतने लंबे क्वेश्चन पूछ लेंगे कैलकुलेटिव वाइज। तो मेरा थोड़ा केमिस्ट्री में कंपैरेटिवली ज़्यादा टाइम चला गया था, पर उतना मतलब कह सकते हैं 5-6 मिनट का ही गैप डिफरेंस आया होगा। ओके। अच्छा, उस दिन एग्जाम आया, उस दिन एग्जैक्टली क्या कुछ हुआ? अगर सुबह से मैं बताऊँ, कुछ ऐसा हुआ जो अनप्रिडिक्टेबल था, आपको लगा कि ये तो नहीं होना था, अभी तो एग्जाम है मेरा, ऐसा कुछ हुआ? मैं सुबह थोड़ा लेट उठ गया था, मैं अलार्म से थोड़ा ज़्यादा ही लेट। अच्छी नींद ले ली। हाँ, कह सकते हैं। तो एग्ज़ाम देने के बाद था ये कॉन्फिडेंस कि अच्छा गया है, मेरा पेपर अच्छा ही गया है, तो डेफिनेटली स्कोर अच्छा ही करूँगा? हाँ, मतलब एक रेंज में था, आइडिया था कि इतने रेंज में पक्का आ जाएंगे मेरे, और खुश था मतलब मैं अपने परफॉर्मेंस तो जो अभी स्कोर आए, क्या एलन के मॉक टेस्ट में इस स्कोर के आसपास ही रहते थे? हाँ, मतलब कभी 5 नंबर नीचे, कभी 5 नंबर ऊपर, बट यूजुअली ऐसे रहते थे। तो एलन के मॉक टेस्ट के बारे में क्या कहोगे? कैसा लेवल आता है एग्जाम का? मैं कहूँ थोड़ा ऊपर लेवल का ही लगता है मुझे एलन के मॉक टेस्ट, क्योंकि उसमें फिर थोड़े ज़्यादा जैसे कंसेप्चुअल, ज़्यादा डीप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसलिए तो एक मुझे। तरह से प्रैक्टिस तो पहले हो जाती होगी अच्छी वाली। हाँ, मतलब क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस, उस लेवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो आराम से हो जाती है। ओके। अच्छा, एग्जाम देने के बाद मम्मी ने पूछा कैसा गया पेपर?
हाँ तो दोनों ही मम्मी पापा मम्मी इंजीनियर ने हैं। जिससे मैंने पूछा, जिससे मिला सबने पूछा कैसा गया पेपर। सबका यही क्वेश्चन होता है सबका ना सबसे पहला क्वेश्चन तो यही था कि कैसा गया कैसे पेपर। गया कैसे गया तो आपका क्या रिएक्शन था, अच्छा गया या डिटेल में मैंने बताने कहा बैठ गए थे? मैंने कहा बस हो गया, अब देखते जो अब मत होगा। पूछो। हाँ बस हो गया मेरा काम। अच्छा, बाकी स्टूडेंट्स को अगर आप एडवाइस करो अपनी तरफ से तो बेस्ट एडवाइजेस क्या होगी? क्योंकि अगेन हर किसी को बेस्ट स्कोर ही चाहिए, एक अच्छा स्कोर चाहिए, अच्छे कॉलेज में जाना है, अच्छा परफॉर्म करना है, और आपने क्योंकि अच्छा स्कोर किया है और आपने बहुत कुछ सीख भी लिया है 2 साल की जर्नी में, तो बाकी स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस करोगे? कि अगर जेई देने का, जेई आईआईटी जाने में, जेई देने में जोश है तो डिसिप्लिन रहो, प्रोसेस से स्टिक करो, रेगुलरली काम करो, हो जाएगा। बहुत स्ट्रिक्टली आपको अपने रूटीन को फॉलो करना पड़ता है, जैसे आपने कहा डिसिप्लिन में रहो। हाँ तो जैसे मतलब ऐसा मत करो कि ये नहीं हो रहा है तो ठीक है बाद में कर लेंगे, प्रोक्रास्टिनेशन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज़ कल पे नहीं छोड़नी। हाँ अच्छा, ये सब चीज़ें कौन बताता है आपको, छोटी छोटी चीज़ें, मतलब क्या फैकल्टी से ही हेल्प होती है या अगेन? स्टार्टिंग से तो मतलब एल्डर्स और स्टार्टिंग में टीचर्स ने बताया था, बाद में अपना रियलाइज होने लग जाता है कि अगर नहीं करूंगा तो बाद में नहीं होगा, मतलब फिर छूट जाएगा मतलब। अच्छा, जैसे हम अभी इंटरव्यू कर रहे हैं और हम ये सोच के चल रहे हैं कि बाकी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो नेक्स्ट ईयर या कभी आगे जब भी जेई करेंगे तो वो ये देखेंगे और कुछ सीखेंगे, वैसे क्या आपने कभी अपने सीनियर्स के, अपने जो भी एलन के या बाकी जो सीनियर्स रहे हैं उनके कभी वीडियोस देखे कि यार ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या रूटीन फॉलो कर रहे हैं, ऐसा कैसे पढ़ रहे हैं, कुछ ऐसा ट्राई किया कभी सोशल मीडिया पे सर्च करने का? नहीं इंटरव्यूज वगैरह तो नहीं देखे, मतलब मैं उनसे पर्सनली मतलब मीट करके ही पूछ लेता था, मतलब जो जो भी कब किया ऐसा? हॉस्टल में ही जैसे पिछले साल जो रजत गुप्ता थे, हाँ। तो मैंने उनसे एक बार मुझे मिलने का मौका मिला था तो मैंने वहीं पर ही पूछ लिया था, मतलब इन पर्सन ही। तो वैसे मैंने इंटरव्यूज वगैरह कभी देखे नहीं मतलब। ओके, क्या पूछा था अगर हमें बताना चाहो? ऐसा नहीं कि होमवर्क कैसे मैनेज किया था, कि क्योंकि थोड़ा छूट जाता है मुझसे हमेशा, थोड़ा बहुत 1-2 क्वेश्चन नहीं होते हैं, और होमवर्क कैसे मैनेज किया, फिर टेस्ट में जो सिली मिस्टेक्स हो जाती है तो उनको कंट्रोल कैसे किया, बस यही पूछा था बेसिक। अच्छा, सेल्फ स्टडी में मोस्टली क्या होमवर्क ही होता है जिसे आप कर रहे होते हो और वही इनफ होता है या उसके अलावा भी फिर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करते हो? यूजुअली तो सर जितना होमवर्क देते हैं उसी को खत्म करने में काफ़ी टाइम पूरा दिन निकल जाता है। कैसा कभी टाइम मुझे मिला नहीं एक्स्ट्रा करने का, मैं होमवर्क में मेरा सारा टाइम क्या वो इनफ होता है? डेफिनेटली, मतलब वो तो काफ़ी होता है, मतलब मोर देन इनफ कहूँगा मैं तो, मतलब उसको। तो क्या मतलब एलन के स्टडी मटेरियल के अलावा कुछ भी ऐसा बुक नहीं है जो आपने पढ़ा हो या जिस पे आपने बहुत फोकस किया हो, या जो टीचर्स बता रहे हैं उतना ही किया? केमिस्ट्री के लिए तो मैंने सिर्फ एलन का और एनसीईआरटी पर ही फोकस किया था। मैथ्स के लिए मैंने सेंगेज का स्टार्टिंग में किया था 11th के, पर फिर बाद में टाइम ना, तो बाद में मैंने छोड़ दिया था मतलब। ओके, ये रेसेस जो मिलती हैं एलन में वो भी पढ़ी थी? हाँ मतलब एलन का तो सारा मटेरियल जो भी मुझे दे रखा है वो सब किया था मतलब मैंने। ओके। अच्छा, कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो आपको लगे कि एग्जाम वाले दिन में कि ये PYQ से भी आ गए हैं, ये जो एलन के मॉक टेस्ट में थे वहाँ से भी आ गए हैं, ऐसा कुछ हेल्प हुआ? PYQs तो इतने नहीं लगे, बट हाँ एलन के मटेरियल से 2-3 क्वेश्चन लगे थे, एक फिजिक्स का लगा था और एक IOC का भी लगा था कि हाँ ये तो मतलब कर रखा है क्वेश्चन पहले, ये तो मतलब सेम ही मैंने सॉल्व किया कर हुआ रखा है, तो ऐसे 2-3 क्वेश्चन थे तो मतलब। अकॉर्डिंग टू यू पेपर कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं था? हाँ मुझे तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, मतलब लेंदी ऑब्वियसली था, टाइम प्रेशर का थोड़ा था, बट क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं थे मतलब। तो सोच लिया आगे क्या करना है, कौन से कॉलेज में जाना है, क्या मैं ब्रांच लूँगा? एम तो IIT बॉम्बे है, ब्रांच भी CSE चाहता हूँ मैं। सबको सेम क्यों करना है मुझे मुझे सबको ब्रांच सेम क्यों चाहिए, CSE क्यों चाहिए होती है? चलो आप अपना ही बता दो। आई थिंक वो सबसे अभी ट्रेंड में सबसे ज़्यादा वही है, और अच्छा, ऐसा भी सबसे होता है? ज़्यादा मतलब आई थिंक फ्यूचर उसी में दिखता है अभी तो इसीलिए। तो जेनजी जनरेशन क्या करती है, जो ट्रेंड में चल रहा है वही पिक कर रही है ऐसा? मुझे तो यही लगता है, मुझे और कुछ आइडिया नहीं अच्छा, है। आप अपनी पूरी थ्रू आउट जर्नी में बहुत पॉजिटिव रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ कभी कभी डिमोटिवेट हुए हो? जेन्युइनली बताना। एक बार मतलब यूजुअली तो पॉजिटिव ही था, जब मैं 11th से 12th में आया था तब एग्जाम की डिफिकल्टी बढ़ गई थी, तो 2-3 एग्जाम तक मेरे एक्सपेक्टेडली से मार्क्स घट गए थे मेरे। मतलब पहले अच्छा स्कोर कर रहे थे और सडनली घट हाँ गए थे? सडनली तो डिक्रीज हो गया था। वो 1-2 एग्जाम में हुआ? हाँ 2 एग्जाम में तो हुआ था, उसके बाद मैंने सोचा कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, फिर मैंने टीचर्स से थोड़ा बात करी थी, उसके बाद थोड़ा कुछ चेंज, थोड़ा और पढ़ना शुरू किया था, मतलब टाइम बढ़ाया था पढ़ने का, फिर वापस नंबर से धीरे बढ़ने लग गए, तो उसके बाद नहीं हुआ मतलब नेगेटिव। अच्छा, जब स्टूडेंट को डिमोटिवेशन होता है तो क्या करना चाहिए? टीचर से बात कर लेनी चाहिए, मतलब बात तो करनी ही चाहिए चाहे किसी से भी कर रहे हो। फैमिली टीचर सबसे पहले बात करनी चाहिए फैमिली से, फिर टीचर्स के लिए एडवाइस के लिए बात करनी चाहिए डेफिनेटली, फिर डीमोटिवेट होने की जगह ये देखना चाहिए कि गलतियाँ क्या हो रही है, प्रॉब्लम क्या हो रही है, उसको फिर सॉल्व करने की पहले कोशिश करनी चाहिए। तभी आपने साइकोलॉजी काउंसलर को रीच आउट किया? नहीं। ओके, वैसे मुझे लग रहा है टीचर्स ही रोल प्ले हाँ, कर देते हैं, teachers वो काफी वाला भी कर ना, देते हैं मेंटर्स मतलब। टीचर्स कर देते हैं। हाँ।
क्योंकि इतना समय हो गया उनको स्टूडेंट्स के बीच में रहते हुए, वो सबसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं हाँ, आप अब तो 2 साल हो गया उनके साथ हर दिन। अच्छा, क्लास में ऐसा होता है कि टीचर को हर एक स्टूडेंट का नेचर पता होता है, कौन क्या है, कौन कहाँ वीक है, कौन कहाँ स्ट्रांग है, पढ़ने में कैसा है, मस्ती में कैसा है? हाँ, पक्का, क्योंकि मेरे क्लास में तो आई थिंक 10 लोग के आसपास ही थे सिर्फ। तो सर को पता था कि इस बच्चे का ये वीक है, इस बच्चे यहाँ पे ध्यान नहीं देता है, इस बच्चे को बात करने से ज़्यादा आदत है। सबको सर को बताया था मतलब। ओके, चलो थैंक यू सो मच। और क्या कोई लास्ट में एक बेस्ट एडवाइस आप अपनी तरफ से अपनी जर्नी से सीखने के बाद बाकी स्टूडेंट्स को करोगे? कोई भी बेस्ट मोटिवेटेड रहो, डिसिप्लिन रहो, हो जाएगा। मोटिवेटेड रहो, डिसिप्लिन रहो, हो जाएगा। हाँ। क्या बात है, और इतना चिल और इतना पॉजिटिव भी रहो। हाँ, यही ना? या डेफिनेटली। चलो थैंक यू सो मच। चलिए इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दीजिए और उम्मीद करती हूँ कि आप भी बहुत कुछ सीखेंगे इनकी जर्नी से और आपका जो भी सपना होगा वो आप पूरा करेंगे।